अब हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 4.2 का ये 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर खत्म कर दिया। दूसरा नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 3 समीकरण दिया हुआ है, इन तीनों के 4 हमें हल लिखना है। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 3 बनाया था। उदाहरण 3 में 4 हल निकाला था, ठीक उसी तरह से इसके भी 4 हल निकालने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। x और y का मान निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हल। 1 नंबर का समीकरण क्या है? 2x जोड़ y बराबर 7। इसमें हम क्या करते हैं, x या y में से किसी को भी बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ लेकर चले जाते हैं। LHS इधर वाले को बोलते हैं LHS और बराबर के इस पर वाले को बोलते हैं RHS। तो LHS में हम लोग यानी इधर किसी एक चर को रखते हैं, x को या फिर y को। किसको रखोगे आप? चाहे x को रखो या y को रखो। y अकेले है तो हम लोग y को यहां छोड़ देंगे। ठीक, 7 है। उसके बाद ये 2x को बराबर के उस पार लेकर चले जाएंगे। इस 2x का चिन्ह क्या है? जोड़ में है, उस पार जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा। इतना तो आप सबको पता है। ठीक है, चलो y बार बराबर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से x का मान लेंगे। इधर y है, इधर x है, तो x का मान हम अपनी मर्जी से लेंगे। अब वो आपके मन में जो आए वो ले लो, मेरे मन में जो आता है वो ले लेता हूं। कुछ भी मान ले लें। देखते हैं, x बराबर अगर 0 ले लें तो कैसा रहेगा? y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर है 7 घटा है घटा 2 है 2। उसके बाद x है, x हम लोगों ने क्या लिया? 0। तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0। 2 गुना 0। क्लियर है? अब बोलो कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 घटा 2 गुना 0, 0 हो गया। बोलो 7 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 7 ही तो बचेगा। यानी x 0 होने पर y का मान क्या आया? 7 आया। एक ठो हल हो गया। कितने हल निकालने हैं? 4। फिर से हमें x का मान लेना है। बोलो कितना लोगे? 1 ले लो। अगर x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? y बराबर 7 घटा 2, ये तो रहेगा 7 घटा 2। उसके बाद x है तो x की जगह हम x का मान लिखेंगे। 1 लिए हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 7। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 7 में से 2 चला गया, 5 हो गया। निकल गया। फिर से x का मान लेंगे। x का मान इस बार 2 ले लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 7 घटा 2 गुना x। x हम लोगों ने 2 लिया, कितना हो गया? 7। 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 7 में से 4 चला गया, 3 बच गया। फिर से x का मान ले लो। कितना बार लेना है? 4 बार। क्यों? क्योंकि 4 हल निकालना है। तीनों समीकरण का 4 हल निकालेंगे। तो y बराबर कितना है? 7 घटा 2 गुना 3 हो जाएगा, है ना? तो 7 घटा 3 दूनी 6। 7 में से 6 गया, 1 बच गया। इतना तो पता है ही आप लोग को। ठीक है, 4 हल निकाल लिया, लिख सकते हो। अतः 4 हल कौन कौन से? x 0, y 7, x 1, y 5, x 2, y 3, उसके बाद x 3, y 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरे नंबर का करना है नहीं जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला शायद मेरे ख्याल से पाई को देख के डर गए होंगे। पाई x जोड़ y बराबर 9। इसको भी वैसे ही करने जैसे इसको किए, कुछ नहीं, एकदम सिंपल।
y को छोड़ दो, y अकेले है ना, तो आप यहाँ y को छोड़ दो और ये पाई x को उधर लेकर चले जाओ, घटा पाई x हो जाएगा, क्योंकि ये पाई x इधर में जोड़ में है, उधर जाएगा तो किस में हो गया, वो घटा में हो गया। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी से x का मान लेना है, ले लो। x का मान क्या ले लोगे, 0 ले लो। जब x का मान 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 9 घटा पाई x, x हमारा 0 हो गया। अब देखो कितना हो गया, 9 घटा पाई गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9 में से 0 गया, 9 हो गया। नहीं, फिर हम अपनी मर्जी से x का मान लेंगे, बोलो कितना लोगे, x का मान हम 1 ले लेंगे। आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, घटा 1 लो, घटा 2 लो, घटा 3 लो, जो मर्जी 100 ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो कितना हो गया ये, y बराबर कितना हो जाएगा, 9 घटा पाई गुना x, x हमारा 1 है, तो कितना हो गया, 9 घटा पाई गुना 1, पाई हो गया। पाई का मान यहाँ नहीं बदलना है, ऐसा मत कर देना कि 22/7। ठीक है, जब तक कहा ना जाए तब तक हम लोग पाई को पाई ही रहने देंगे। हो गया, y का मान 9 घटा पाई निकला, खत्म कहानी। अब फिर से हम x का मान हम मान लेंगे, आप कुछ भी ले लो, अगर आप चाहोगे आप x का मान 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। आप चाहोगे कि सर हम x का मान को यहां से पाई को हटाना चाहते हैं, तो पाई को हटाने के लिए यहाँ पाई है, इस पाई को हम किससे गुना करेंगे, जो पाई हट जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/पाई से अगर गुना करें तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप x का मान 1/पाई ले सकते हो, अगर 1/पाई लोगे तो यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, कुछ और मान निकल जाएगा। नहीं, देखो अगर x हमारा 1/पाई है तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 घटा पाई, उसके बाद गुना x, x हमारा 1/पाई हुआ तो 1/पाई हो गया। अब कितना हो जाएगा, 9 घटा ये पाई और ये पाई खत्म हो गया, तो क्या बच गया, 1 बच गया। 9 में से 1 चला गया, 8 हो गया। देखो y का मान कितना आ गया, 8 आ गया। आप यहाँ x का मान 2 लिख के रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो x का मान अगर हम 2 ले लिए, अगर 2 ले लें तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 घटा पाई गुना x, x हमारा 2 है तो 2 लिखो। बस जहां भी x है वहां हमने जो माना उसको बैठा दिया, इतनी सी बात है। तो कितना हो गया, 9 घटा पाई गुना 2 करेंगे तो 2 पाई हो गया, खत्म। 4 ठो मान हम लोगों ने निकाल लिया, 4 हल। ठीक है, तो यहां लिख लो। अतः देखो, चूंकि ये हम अपनी मर्जी से मान ले सकते हैं, तो आप कुछ और मान लोगे तो आपका मान कुछ और आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अतः 4 हल कौन कौन से हो गए, x0 y9, ठीक है। उसके बाद x1 y कितना है, 9 घटा पाई, y हमारा 9 घटा पाई हो गया, 2 हो गया। तीसरा x हमारा 1/पाई, x हमारा 1/पाई, y कितना आया, y हमारा 8 आया, पहले x उसके बाद y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। चौथा क्या है, x2, y कितना निकला है, y निकला है हम लोग का 9 घटा 2 पाई, हो गया, खत्म कहानी। क्या कोई हार्ड है, कुछ भी तो नहीं। ऐसे ही हम लोग तीसरा नंबर ले लेते हैं। देखो तीसरा क्या है, x बराबर 4y, x बराबर 4y, इसको कुछ छेड़खानी मत करो। तीसरा हमारा क्या है, x बराबर 4y, तो इधर में y है ना, y का मान लेकर चलते चलो। ठीक है, लिखो y बराबर, आप क्या मान लोगे, y का मान क्या लेना चाहोगे, y का मान आप 0 ले लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना y है, y की जगह 0 डाल दो,
कितना हो गया, 4 गुना 0 0 हो गया। नहीं, आप उधर लिख दो। आप y का मान 1 ले लो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4 हो गया। आप y का मान 2 ले लो तो x बराबर कितना हो गया, 4 गुना 2 4 2 नहीं 8 हो जाएगा। आप y का मान कुछ और ले लो, बोलो सर 4 को ही हटा दें, तो आप y का मान 1/4 ले सकते हो तो भी हट जाएगा। 1/4 लिखें तो 4 4 खत्म हो जाएगा। ले लो ना, क्या जाता है लेने में। इसको ग्राफ में अभी नहीं बैठा रहे, हाँ, लेकिन जब हम लोग ग्राफ में बैठाएंगे तब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना y हमारा 1/4 है, 1/4, तो ये 4 खत्म, बचा कितना 1, लिख दो। अतः 4 हल कौन कौन से हुए, पहला x0 नहीं है, x हमारा, हाँ x0 y भी 0, x भी 0 y भी 0। दूसरा x कितना है, x हमारा 4 है, y कितना है 1 है। तीसरा बिंदु x हमारा 8 है, y 2 है। चौथा है x हमारा 1 और y 1/4, बस हो गया। 4 4 हम लोगों ने हल निकाल लिया, प्रत्येक समीकरण के 4 4 हल हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर की ओर, ठीक है।